इस अभियान के तहत आज यहाँ डेरा पंचायत मुरादाबाद में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया और जैसे आप स्वयं साक्षी रहे, बिना भेदभाव के, कोई भी जात हो, कोई भी धर्म हो, कोई भी मजहब हो, हर वर्ग के, हर समुदाय के लोग यहाँ पर लाभ लेने आए। और इस अभियान का एक बहुत बड़ा लाभ ये है कि जो उसके हकदार हैं किसी भी मोदी जी की योजना के, लेकिन उन तक लाभ नहीं पहुंचा या उनको जानकारी का अभाव था, ये उनको जाकर के उनकी शिनाख्त करना और उनको उसके हक के लाभ पहुंचाना। और मैं तो ये कहूंगा कि अद्भुत रचना, अद्भुत कल्पना। हमने आज तक देखा, आम नागरिक को ये शिकायत रहा करती थी कि दफ्तरों के चक्कर लगा करके थक जाते हैं, जूते घिस जाते हैं, फिर भी काम नहीं होता। यहाँ आज सरकार स्वयं आकर के आपका दरवाजा खटखटा रही है। अधिकारी घर आकर के पूछते हैं आपसे कि भाई साहब, आपका कच्चा मकान पक्का होना चाहिए था, आपका नाम हमारी सूची में है, नहीं बना तो आइए हम बनाने के लिए सहयोग करने आए हैं। कि बहन जी, आपको गैस का चूल्हा मिलना चाहिए था, आपने अभी तक नहीं लिया या हमारे पास नहीं पहुंचे, हम आप तक आए हैं। तो मुझे लगता है कि एक नए युग की शुरुआत, जिसमें मोदी जी के माध्यम से आज किस्मत हमारा दरवाजा खटखटा करके हमसे पूछती है कि तुम्हारे भाग में ये लिखा है, तुमने अभी तक उसका लाभ नहीं लिया, इसका लाभ लो। और इससे हमारी मानसिकता, हमारी सोच और हमारी कार्यशैली और हमारी कार्य संस्कृति में भी बदलाव आ रहा है, क्योंकि हर वर्ग का व्यक्ति आज ये मानता है, समझता है कि लोकतंत्र में वो हर उस लाभ का हकदार है जो किसी दूसरे समुदाय या दूसरे वर्ग के लोगों को पहुंचा है। और आपको स्मरण होगा, मोदी जी ने प्रधानमंत्री बनने के तुरंत बाद ये कहा था कि समाज के वो वर्ग जो किसी न किसी कारण पिछली सरकारों की प्राथमिकता से छूट गए या मुख्य धारा से पिछड़ गए, उनको विकसित करके बराबर की सतह पर लाया जाएगा। मुझे लगता है कि पहली बार 75 वर्ष के बाद लोकतंत्र क्या होता है कि हर व्यक्ति को हर उस चीज का ख्वाब देखने का हक रहे, साहस रहे जो दूसरे व्यक्ति के पास उपलब्ध है, उसका एहसास अब पहली बार होने लगा। लगातार उपलब्धियों को छू रहा, आगामी नए साल में कौन से मिशन कामयाब होने वाले हैं? हमारा अभी कुछ ही दिन के बाद 6 तारीख को जो हमारा सूरज को लेकर के सोलर मिशन था आदित्य L1, वो अपने निर्धारित स्थान पर L1 पॉइंट पर पहुंचने वाला है। ये तीसरा मिशन रहेगा दुनिया में जो जाकर के सूरज के रहस्य की खोज करने का प्रयास करेगा। वहाँ की क्या सोलर फिनोमिना है, वहाँ का मैग्नेटिक फील्ड क्या है, जो सोलर स्टॉर्म्स निकलते हैं उनसे किस प्रकार से एहतियात बरता जाता है, क्योंकि अब अंतरिक्ष में हमारी बहुत अधिक हिस्सेदारी हो गई। हमारे भी अनेकों सैटेलाइट्स इस समय अंतरिक्ष में हैं, उनकी हिफाजत कैसे की जाए, उनका रखरखाव किया जाए। और साथ ही साथ चंद्रयान, जो पहली बार साउथ पोल पर उतरने वाला विश्व का पहला विमान था, वो अपनी इनपुट्स जब देनी प्रारंभ करेगा तो वो सारी दुनिया को उसका इंतजार है उत्सुकता के साथ, क्योंकि अभी तक दुनिया का कोई भी देश जो हमसे बहुत पहले विकास इस अंतरिक्ष यात्रा पर निकले थे, वो भी वहां पहुंच नहीं पाए। इसके अतिरिक्त आने वाले वर्ष में हमारा गगनयान जो 2025 में जिसकी योजना है, उसकी टेस्ट फ्लाइट्स का भी काम किया जाएगा। ये बड़ा महत्वपूर्ण साल रहने वाला है और इसमें प्रधानमंत्री मोदी जी ने जिस प्रकार से अंतरिक्ष को खोल दिया इंडस्ट्री के लिए, प्राइवेट सेक्टर के लिए, उसका ये परिणाम है कि हमारा स्पेस की अर्थव्यवस्था, स्पेस इकोनॉमी आने वाले समय में भारत की अर्थव्यवस्था में, भारत की इकोनॉमी में एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान करने वाली है। आज से 3 वर्ष पहले हमारे पास केवल एक स्टार्टअप हुआ करता था सिंगल डिजिट स्पेस में, आज बढ़कर के 190 तक पहुंच गए और बड़ी तीव्र गति से स्पेस इकोनॉमी में वृद्धि होती जा रही है।